सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक सिपाही का 3 सर्विस, नायक का 3, हवलदार का 3, नायक सूबेदार का 3 सर्विस, सूबेदार का 3 सर्विस, सूबेदार मेजर का 3 सर्विस, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी 4 सर्विस के साथ फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ अपना लिए पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा, OROP 3 का बेसिक, उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ अपना लिए कितना बेनिफिट होगा, बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, इसका बारे में सारा जानकारी टेबल के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो सबसे पहले आकर 8th पे कमीशन जो अपना लिए आकर 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकार जनवरी से देना बहुत मुश्किल है, या 4 महीने के बाद दे सकता है या दिसंबर तक दे सकता है, लेकिन बेनिफिट तो अपना लिए आकर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसी में देखो सिपाही साहिबान का 3 बेसिक है, एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आकर सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनको बेसिक OROP 3 में आकर 20,325 है, लेकिन उनके लिए जो अपना लिए 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 32,520 रुपीस, लेकिन उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका बेसिक बन जाएगा 58,130 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 25,610 रुपीस तक बढ़ोतरी हो सकता है। 15 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए। उसका बाद और भी एक सर्विस है, 17 साल सर्विस करने से सिपाही साहिबान OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 32,741 रुपीस, लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 58,524 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 25,783 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सिपाही साहिबान का 19 साल का भी है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। अभी देखेंगे नायक साहिबान। नायक साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक बन जाता है 20,682। उनको टोटल पेंशन आकर 33,091 बनेगा। उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका बेसिक बन जाएगा 59,151 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 26,060 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नायक साहिबान 17 साल भी है, उसका बाद 22 साल भी है। जो 22 साल सर्विस करने से उनका देखो उनका बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा बोलने से 29,697 रुपीस तक उनका बेसिक में भी बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट देख लेना और भी। और हवलदार साहिबान है, हवलदार साहिबान का 4 बेसिक है, देखो 19 साल से लेकर 24 साल तक के। जो 19 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का बेसिक OROP 3 में आकर 23,432 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 37,491 रुपीस। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 67,016 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 29,525 रुपीस। उसका बाद 20 साल सर्विस किया हुआ जो हवलदार साहिबान, 20 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का उनका बेसिक 24,763 है OROP 3 में। उनको आकर 1 जनवरी 2026 तक उनका बेसिक बन जाएगा, टोटल पेंशन बन जाएगा 39,621 रुपीस, लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका
जो बेसिक बनेगा 70,822 रुपीज़, उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 31,201 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। इसी में देखो हवलदार साहिबान का 20 साल और 22 साल 24 साल का तीनों भी एक ही बेसिक है। उसका बाद अभी देख लेना 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए बेसिक अलग है 25,582 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 40,931 रुपीज़। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 73,165 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 32,234 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना नायक सूबेदार साहिबान जो 24 साल सर्विस किया, जो अपना लिए जो MSCP बेनिफिट हवलदार के लिए मिलने से उनका भी इसी में 24 साल सर्विस में जानकारी ले सकता है। 24 ईयर सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान और MSCP हवलदार साहिबान भी इसी में जानकारी ले सकता है। 26,825 रुपीज़ OROP 3 में उनका बेसिक होने से उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका बेसिक जो टोटल पेंशन बन जाएगा 42,920 रुपीज़। लेकिन उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 8वें वेतन में कैलकुलेशन करने से 76,720 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन जाएगा। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 33,800 तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। आप लोग चाहे तो 26 ईयर सर्विस और 28 ईयर सर्विस भी जानकारी ले सकता है नायक सूबेदार साहिबान का। उसका बाद नेक्स्ट देखो सूबेदार साहिबान, उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का भी जानकारी ले लेंगे हम लोग इसी टेबल में। जो सूबेदार मेजर साहिबान 26 ईयर सूबेदार साहिबान 26 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 28,800 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 46,080 है। उसका बाद 8 पे कमीशन में उनका बेसिक बन जाएगा 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ 82,368 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 36,288 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से 31,500 उनका बेसिक है। उनको टोटल पेंशन 50,400 बनेगा। 8वें वेतन में आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 90,090 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 39,690 रुपीज़ तक बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, सूबेदार मेजर साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 33,750 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन 54,000 तक मिलेगा। उसका बाद उनको 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बन जाएगा 96,525 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 42,525 रुपीज़ तक बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद आप लोग 30 साल और 32 साल भी है जानकारी ले सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 4 बेसिक है, कैप्टन साहिबान का भी 4 बेसिक है। लेफ्टिनेंट साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 40,750 रुपीज़ है। उनके लिए 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 65,200, लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 8वें वेतन में उनका बेसिक बन जाएगा 1,16,545 रुपीज़, जो उनका बेसिक में बढ़ोतरी 51,345 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद इसी टेबल में 30 साल भी है जानकारी ले सकता है, 32 साल भी है और 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से भी इसी टेबल में ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का जानकारी ले सकता है। अभी हम देखेंगे ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 42,500 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 68,000। उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनको 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बन जाएगा 1,21,550 रुपीज़।
उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 53,550 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का 32 ईयर्स भी है और 32 ईयर 6 मंथ भी है, इसमें जानकारी ले सकता है। 32 ईयर 6 मंथ सर्विस करने से उनका बेसिक 46,300 है, लेकिन उनका पेंशन बन जाएगा 74,080 है। उनके लिए आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,32,418 रुपीज़, उनका बेसिक में बढ़ोतरी 58,338 रुपीज़ तक बनेगा। लेकिन इसी टेबल में हमारे लिए 2.86 मिलने से इतना बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे अच्छा अवसर होता है कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके, और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पूर्व सैनिक जेएसयू-एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोर देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनकी पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो, उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है, ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सर्टिफाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के, गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में न फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को,
आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, और कोई भी आपका निर्णय जो हमारे खिलाफ है उसका हम डट के विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।